नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का इस क्लास में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशनल अवेयरनेस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें से उर्स डिस्पैच को लेकर के आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कीजिएगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वुड्स डिस्पैच को लेकर के जानेंगे, जो कि आया था इन द ईयर 1854 में। 1854 में ये डिस्पैच इशू किया गया था सर चार्ल्स वुड द्वारा। उनका पूर्ण नाम आपको अवश्य ही याद रखना है, सर चार्ल्स वुड, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, और इन्होंने 19 जुलाई 1854 को लॉर्ड डालहौसी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको एक चिट्ठी प्रेरण किया था जिसे वुड्स डिस्पैच नाम से जाना जाता है। और ये जो डिस्पैच है, ये जो खत है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम जानेंगे ये जो डिस्पैच या ये जो खत है, इसे प्रेरण करने का, भेजने का जो मुख्य उद्देश्य था, ये क्या क्या था। To lay down a comprehensive coordinated education policy for British India, spreading Western knowledge while creating a class of educated Indians useful for administration। यानी कि ये जो खत या फिर ये जो लेटर, ये जो डिस्पैच है, इसे प्रेरण करने का यही उद्देश्य था ताकि ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि उस समय इन द ईयर 1854 आप जानते हो हमारे देश में कौन एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न नॉलेज, पाश्चात्य संस्कृति का जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, जो दर्शन है, उसे समझाने के लिए एक ऐसा क्लास का निर्माण करेंगे भारतवर्ष में, जो कि ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। इसी क्लास को बनाने के लिए भारतवर्ष में यह डिस्पैच भारतवर्ष में लाया गया था, याद रखिएगा। अब हम एक एक करके जानेंगे कि ये जो लेटर है, ये जो डिस्पैच है, ये क्या क्या रिकमेंडेशन उस समय किया था। सबसे पहले देखो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ये क्या क्या होगा, इसमें साफ करके लिखा गया था। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एट प्राइमरी लेवल, यानी कि जिस प्रकार मातृभाषा से शिक्षा दिया जाएगा प्राइमरी लेवल में, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपना मातृभाषा से शिक्षा देना। तो ये जो डिस्पैच है, ये मातृभाषा में शिक्षा देने को तवज्जो दिया था। इसके साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा कक्षा में, और वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है, यानी कि जो भारत की भाषाएं हैं, इनको सेकेंडरी पर्याय में पढ़ाया जाएगा या फिर कॉलेज लेवल में पढ़ाया जाएगा इंग्लिश के साथ साथ। ये प्रोसेस रिकमेंड किया था वुड्स डिस्पैच ने। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, इसके बाद एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ना, इसे बिल्कुल चेंज करने का बात किया था ये वाला लेटर ने, ये वाला डिस्पैच ने। ग्रेडेड सिस्टम, यानी कि क्या किया जाएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे बढ़ाया जाएगा। एक ग्रेडेड मैनर में एजुकेशन दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूल्स इन विलेजेस एंग्लो वर्नाकुलर, यानी कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स होगा उनमें ग्रेड सिस्टम रहेगा। एंग्लो वर्नाकुलर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज मॉडल्ड ऑन लंदन यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ इंग्लिश और भारतीय जो भाषा है उनको मिला करके दोनों ही भाषाओं में शिक्षा दिया जाएगा, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, गांव में, शहर में, हर एक स्थान पर। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा, और जो यूनिवर्सिटीज़ भारतवर्ष में निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा, यह लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर बनाया जाएगा।
Universities establishment of universities in presidency towns, that is Calcutta, Bombay, Madras, realized in 1857. तो 1857 में इसी प्लान के तहत जो प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करते थे, जैसे कि केलकाता, बॉम्बे, मद्रास, हालांकि फिलहाल इनका नाम कोलकाता, मुंबई और चेन्नई हो चुका है। यहाँ ये जो तीनों जगह है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ खोला गया था। मास एंड फीमेल एजुकेशन, इसके साथ साथ ये जो पॉलिसी है, ये जो डिस्पैच है ना, ये मास यानी कि सभी लोगों का शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसमें आधारशिला स्थापन करने की बात कही गई थी, यानी कि सभी लोग पढ़ेंगे, सिर्फ एक एलाइट क्लास बनाने का बात इसमें नहीं था। ठीक है, इससे पहले हमने मैकोले वाला जो पॉलिसी है उसमें पढ़ा था कि सिर्फ एक क्लास को बनाने का मैकोले ने पक्षपात दर्ज किया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, मास एजुकेशन सभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सभी लोगों का पढ़ने का जो बात है इसको तवज्जो दिया गया था। इसके साथ साथ एक्टिव प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशनल और वुमेन एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, हर एक पर्याय में, हर एक लेवल में महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा पढ़ने के लिए, इस पर भी ये पॉलिसी जोर दिया था। इसके साथ साथ जो पढ़ाने वाले व्यक्ति रहेंगे, यानी कि जो शिक्षक रहेंगे, शिक्षकों का प्रशिक्षण पर भी बल दिया था ये पॉलिसी ने। टीचर ट्रेनिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, तो शिक्षकों को भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। इसी के कारण इस पॉलिसी के तहत या फिर इस डिस्पैच के तहत बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोला गया था या फिर खोलने का बात कहा गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन प्रोविंसेस, ग्रांट्स इन एड सिस्टम फॉर प्राइवेट स्कूल्स। देखो, जो प्रोविंसेस उस समय हुआ करती थी, उन प्रोविंसेस में एक डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग सा बनाने का बात कहा गया था, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा, और इसमें ग्रांट इन एड सिस्टम का भी बात कहा गया था, जो निजी विद्यालय रहेंगे उनके लिए। ओके, आदर, तो दूसरा भी बहुत सारी बात उसमें कहा गया था, जैसे कि सेकुलर एजुकेशन, यानी कि जो पढ़ाया जाएगा ना स्कूल कॉलेजेस में, उसमें कोई धर्म को लेकर के, धर्म विशेष को तवज्जो नहीं दिया जाएगा, धर्म के बारे में कुछ बातें नहीं बताया जाएगा, सेकुलर रहेगा, जो कि विज्ञान पर आधारित शिक्षा दिया जाएगा। ग्रांट्स फॉर स्कूल्स, और विद्यालय को और बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके, रन किया जा सके, इसीलिए ग्रांट्स भी ब्रिटिश सरकार देगी, ये बात भी कहा गया था। अटेंशन टू वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और जो ज़्यादा बल दिया जाएगा वो वोकेशनल यानी कि कर्मवित्तिक, जिसे हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल, जिसे करके लोग कुछ कर सकेंगे, बच्चे बड़े होकर कुछ करने का क्षमता अर्जन करेंगे, इसी पर बल दिया जाने का बात कहा गया था। प्रैक्टिकल नॉलेज बूस्ट हो बच्चों का, इस पर बात किया गया था इस डिस्पैच के तहत। अब हम जानते हैं इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। फर्स्ट सिस्टमेटिक डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन इन इंडिया, हमारे भारतवर्ष में स्टेट के ऊपर जो शिक्षा प्रोवाइड करवाने का दायित्व, ये सबसे पहले इसी पॉलिसी के तहत, इसी डिस्पैच के तहत जारी किया गया था या फिर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, शिफ्टेड फोकस फ्रॉम लिमिटेड डिलाइट ओरिएंटल एजुकेशन टू ब्रॉडर वेस्टर्न प्लस वर्नाकुलर बेस्ड मास एजुकेशन। तो पहले मैकोले ने क्या किया था कि ओरिएंटल एजुकेशन यानी कि इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश सभ्यता को ही सिखाने का बात किया था, इंग्लिश फिलोसॉफी को ही सिखाने का बात किया था, और एक छोटा ग्रुप को शिक्षित करने का बात किया था। लेकिन ये वाला जो पॉलिसी, ये वाला जो डिस्पैच था ना, ये ब्रॉडर वेस्टर्न वर्नाकुलर यानी कि पश्चिमी सभ्यता, इंग्लिश भाषा के साथ साथ भारत का भाषाओं को भी शिक्षा देने का बात किया था। लेड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और यही जो डिस्पैच था, इसी डिस्पैच आज का जो भारत का आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसका आधारशिला के रूप में काम किया। इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी सिस्टम एंड फीमेल एजुकेशन, आज जो हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि आप जब हायर एजुकेशन में चले जाते हैं तो सारा का सारा किताबें आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को मिलती है। यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है फीमेल एजुकेशन को लेकर के, जो भी प्रक्रियाएं हैं हमारे देश में, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उस डिस्पैच के साथ ही कनेक्टेड है। Created an English educated Indian middle class that later played key role in administration, social reform
एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इस शिक्षा व्यवस्था यानी कि इस डिस्पैच की मदद से एक ऐसा एलाइट क्लास, एक ऐसा शिक्षित वर्ग को निर्माण किया गया था जिन्होंने बाद में नेशनलिस्ट मूवमेंट में यानी कि जो जातीयतावादी आंदोलन है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पालन किया था, जैसे कि राजा राम मोहन राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रमुख व्यक्ति आप जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने ये बनाया है एआई की मदद से। आप यहाँ इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो रिकमेंडेशन दिया था ना वुड्स डिस्पैच ने, इसी के तहत यूनिवर्सिटीज एक्ट 1857 बनाया गया और इसके तहत ही तीनों प्रोविंसेस पर यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास पर यूनिवर्सिटीज बिठाया गया था। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर भी यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है किस प्रकार ये वाला जो डिस्पैच है इसने कार्य किया था, उसी पर जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इसी पर यह एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए ये एक माइंड मैप है, यानी कि जो अभी हमने वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 को लेकर के डिस्कस किया है उसका सारा का सारा दारोमदार यहाँ है। तो बैकग्राउंड इसका क्या है, ये किसने इशू किया था, ये चार्ल्स वुड ने इशू किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ओर से। ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने भी ये इंश्योर किया था कि भारत में ये ग्रांट मिलेगा। ठीक है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और उनका उद्देश्य था कि भारतवर्ष में जो एजुकेशनल रिफॉर्म हो ये हो सके। तो रिकमेंडेशन में इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाने का बात किया था। इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ भारत का जो धरोहर है, भारत का जो वर्नाकुलर भाषाएं हैं जैसे कि संस्कृत, पार्शियन प्रमुख भाषाओं में भी शिक्षा देने का बात किया। इसके साथ साथ जो टीचर रहेंगे, जो पढ़ाने वाले रहेंगे, उनका भी ट्रेनिंग का प्रावधान इस डिस्पैच में था, जिसके चलते टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाया गया था। और ग्रांट इन एड सिस्टम यानी कि सरकार जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनको चलाने के लिए, उनको स्मूथ फंक्शनिंग में रखने के लिए सहायता के तौर पे, जैसे कि यूजीसी बहुत सारी फंडिंग करती है, उसी प्रकार फंडिंग का बात भी कहा गया था, बात भी किया गया था। ठीक है, और ये जो डिस्पैच है इसका उद्देश्य क्या था, स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा को विस्तार करने का उद्देश्य से इसे लाया गया था। क्रिएट एजुकेटेड इंडियंस, हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्रयास किया गया था जो कि एजुकेटेड हो, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन से। प्रमोट इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश भाषा को हमारे देश में प्रमोट करने के लिए इसे लाया गया था। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इसका क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोग करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो इंग्लिश भाषा पर देती है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। और हमारे हालांकि इसमें लिखा गया था कि भारत का जो वर्नाकुलर भाषाएं हैं, जो भारत का भाषाएं हैं, आंचलिक स्थानीय भाषाएं हैं, उन पर भी, पैन इंडियन लैंग्वेजेस पर भी शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो ये इंग्लिश पर ही दे रहे थे, इंग्लिश में ही दे रहे थे। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करने के चलते प्राइमरी एजुकेशन जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा का ढांचा कहीं ना कहीं उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, उतना बढ़िया शानदार नहीं रह पाया। एलिटिस्ट अप्रोच, और यह भी इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा सीरियस थे, और इसे एलिटिस्ट अप्रोच कहते हैं, यानी कि वो सिर्फ एलाइट क्लास बनाने के लिए, इंग्लिश एजुकेटेड पीपल बनाने के लिए, जो कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन में काम आए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये भारतवर्ष में लाया था। लेकिन ये पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक आधारशिला है, और इस पॉलिसी के तहत बाद में बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं, एक एक करके हम वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो हमें आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, और वीडियो को यार ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस पर चले जाते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑथर्ड वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सर चार्ल्स वुड। ये 100 पैराग्राफ का एक खत था, एक डिस्पैच था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ईयर वाज वुड्स डिस्पैच इश्यूड? तो वुड का जो डिस्पैच है ये कब इशू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन द ईयर 1854। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वुड्स डिस्पैच ऑफ्टन रेफर टू एज? वुड्स का ये जो डिस्पैच है इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो स्टार्टिंग पे ही हमने इसे जान लिया था, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन या फिर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड्स डिस्पैच? वुड्स का ये जो डिस्पैच है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, वुड्स का ये जो डिस्पैच है सर चार्ल्स वुड्स का, इसका प्रमुख उद्देश्य था टू एस्टेब्लिश ए कम्प्रिहेंसिव वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। हमारे भारतवर्ष में एक कम्प्रिहेंसिव, एक बहुत ही शानदार वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को बनाने का उद्देश्य से इस पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच एजुकेशनल स्ट्रक्चर डिड वुड्स डिस्पैच प्रपोज? वुड का ये डिस्पैच किस प्रकार की एजुकेशनल स्ट्रक्चर, शैक्षणिक ढांचा के बारे में बल दिया था या फिर प्रस्ताव दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ये बल दिया था, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन किस प्रकार होगा, इनका स्ट्रक्चर के बारे में, इनका ढांचा कैसा होगा, इसके बारे में वुड्स डिस्पैच में मेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, what medium of instruction did Woods dispatch recommend for primary education? वुड्स का डिस्पैच प्राइमरी एजुकेशन के लिए किस भाषा को प्रयोग करने के बाद कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्राइमरी एजुकेशन के लिए वुड का डिस्पैच ने भारतीय भाषाओं को प्रयोग करने के लिए बल दिया था या फिर प्रयोग करने की बात कही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, What was the recommended medium of instruction for higher education in Woods dispatch? वुड के डिस्पैच के अनुसार उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में किस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को तवज्जो देने की बात कही गई थी? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा इंग्लिश। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which universities were established as a direct result of Woods dispatch? वुड का डिस्पैच के अनुसार या फिर इसके परिणाम स्वरूप कहाँ यूनिवर्सिटीज खोला गया था? ये यूनिवर्सिटीज इन द ईयर 1857 में खोला गया था, केलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सिस्टम डिड वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस टू फंड एजुकेशन? एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्षेत्र में फंड के लिए किस प्रकार सिस्टम का इंट्रोडक्शन ये डिस्पैच ने किया था? तो ग्रांट इन एड सिस्टम को इस सिस्टम ने यानी कि इस डिस्पैच ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश में, यानी कि सरकार फंडिंग करेंगे प्राइवेट स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूल्स और जो सरकारी विद्यालय हैं उनको रन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रपोज्ड बाय वुड्स डिस्पैच? इस डिस्पैच के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का प्रपोजल रखा गया था, प्रस्ताव दिया गया था, इस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का रोल, भूमिका क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टू ओवरसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का काम रहेगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, उनको देख रेख करना, उनका देखभाल करना, इनको किस प्रकार स्मूथ फंक्शनिंग, इनको किस प्रकार सही ढंग से चलाया जा सकता है, फंक्शनिंग में लाया जा सकता है, इसी को देखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बनाया गया था, बनाने का प्रपोजल रखा गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Which group was encouraged to establish schools under Woods dispatch? किस ग्रुप को उत्साह दिया गया था स्कूल बनाने के लिए इस डिस्पैच के तहत? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इस डिस्पैच के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को और प्राइवेट व्यक्तियों को निजी तरीके से विद्यालय बनाने के लिए उत्साह दिया गया था। ओके, और उन्हीं को फंड के तहत मदद करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द की फोकस ऑफ वुड्स डिस्पैच रिगार्डिंग वुमेन्स एजुकेशन? महिला शिक्षा के लिए या फिर बालिका शिक्षा के लिए वुड्स डिस्पैच में क्या या फिर किस विषय पर बल दिया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
इट एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर वुमेन्स एजुकेशन, क्योंकि ये जो डिस्पैच है ये महिला या फिर स्त्री शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड वुड्स डिस्पैच प्रमोट अलोंगसाइड एकेडमिक लर्निंग? एकेडमिक लर्निंग यानी कि विद्यालय का जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के साथ साथ और किस प्रकार की शिक्षा को तवज्जो देने का बात इस डिस्पैच में कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इसके साथ साथ जो टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, उसे एनहेंस करने का बात कहा गया था इस डिस्पैच में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच अर्लियर पॉलिसी डिड वुड्स डिस्पैच बिल्ड अपॉन? वुड का ये जो डिस्पैच है ये किस पहली पॉलिसी पर आधारित है? तो ये चार्टर एक्ट 1813 और मैकॉलेज माइन्यूट ऑफ 1835 दोनों पर आधारित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द स्टैंस ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑन ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स? तो भारत का जो दारोहरिक या फिर पौराणिक जो शिक्षा व्यवस्था है इसको लेकर के वुड्स डिस्पैच का स्टैंस क्या था? तो इसको लेकर के यानी कि भारत का जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है इसको वुड्स डिस्पैच ने इग्नोर कर लिया था। इट इग्नोर्ड देम एंटायरली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच? वुड का डिस्पैच के तहत एक प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशन क्या था? वुड का ये डिस्पैच के तहत एक ऐसा डीपीआई बनाने का बात कहा गया था, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस। हर एक प्रोविंस में एक डायरेक्टर बनाने का बात कहा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डिड वुड्स डिस्पैच प्रपोज टू इम्प्रूव टीचर क्वालिटी? तो शिक्षकों का गुणवत्ता को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए वुड्स का ये जो डिस्पैच है ये किस चीज़ को प्रपोज किया था? तो शिक्षकों का गुणवत्ता को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स खोलने का बात कहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बाय एस्टेब्लिशिंग टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑन मिशनरी स्कूल्स? वुड का इस डिस्पैच का मिशनरी स्कूल्स पर क्या प्रभाव था? वुड का ये जो डिस्पैच है इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इट प्रोवाइडेड ग्रांट्स इन एड टू क्वालिफाई मिशनरी स्कूल्स। जो मिशनरी स्कूल से विद्यालय हैं उनको ग्रांट दिया जाएगा, उनको फंडिंग दिया जाएगा जो कि क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ इन्होंने शर्तें दिया था, उन शर्तों को जो भी पूर्ण कर सकता था तो उनको क्या किया जाता था, उनको फंड दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच पॉलिसी डिड वुड्स डिस्पैच ले द फाउंडेशन फॉर? वुड्स का ये जो डिस्पैच है ये किस पॉलिसी का फाउंडेशन के रूप में काम किया? याद रखिएगा, हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, यानी कि वुड्स का इस पॉलिसी के बाद ही हंटर कमीशन आ गया था, और कल हम हंटर कमीशन को लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के साथ पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके बाद एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हंटर कमीशन ऑफ 1882 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और क्वेश्चन नंबर 20, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑन इंडियन एजुकेशन? तो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें वुड्स डिस्पैच का क्या परिणाम रहा, क्या प्रभाव रहा? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर को बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया था, दिखाया गया था, स्ट्रक्चरल वे में इसको बहुत ही एलेबोरेटली बताया गया था, और इसी के चलते हमारे भारतवर्ष का जो एजुकेशन सिस्टम है इसे खड़ा किया गया था, इसे बनाया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में हंटर कमीशन को लेकर। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।